दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स का यह प्रश्न रहता है कि बोर्ड की परीक्षा में कुछ भी समझ में न आए तो ऐसी स्थिति में क्या करें। यानी कि दोस्तों कहने का अर्थ है कि जब भी हम अपनी बोर्ड की परीक्षा में भाग लेते हैं और उसमें हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए। दोस्तों आमतौर पर बहुत से स्टूडेंट्स के साथ देखा जाता है कि जब भी वे अपनी परीक्षा में भाग लेते हैं और उनको प्रश्न पत्र एवं कॉपी मिलता है और जब वे अपनी प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स के बारे में विस्तार से समझेंगे जिसे आप समझकर अगर आपको भी बोर्ड की परीक्षा में कुछ भी समझ में नहीं आता है और अगर आप इस वीडियो में बताए हुए सभी स्मार्ट टिप्स को अपनी परीक्षा में फॉलो कर लेते हैं तो दोस्तों ये मेरा गारंटी है कि दोस्तों आपको कुछ न आते हुए भी आप एक बेहतर मार्क्स ला सकेंगे, बशर्ते कि आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखने का प्रयास करना है और साथ ही इसमें बताए हुए सभी चीजों को विस्तार से समझने का प्रयास करना है। दोस्तों अगर हम उनमें से पहली टिप्स की बात करें तो जब भी आप अपनी परीक्षा को देने परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं और आपको प्रश्न पत्र एवं कॉपी दिया जाता है तो दोस्तों ऐसे में हम आप लोग को बता दें कि जब भी आप लोग का प्रश्न पत्र दिया जाता है तो उसको विस्तार से पढ़ने के लिए आप लोग को 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलता है। तो दोस्तों ऐसे में आप लोग को सबसे पहले जब भी आप लोग को परीक्षा में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले 15 मिनट में अपने प्रश्न पत्र को पूरा ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना है कि जब भी आप अपने परीक्षा को देने जाते हैं और जब आप लोग को प्रश्न पत्र एवं कॉपी मिलता है तो ऐसे में आप लोग को सबसे पहले अपने प्रश्न पत्र पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करना है। आप लोग को जितना हो सके कोशिश करना है कि उसको विस्तार से समझें। और दोस्तों जब आप इस चीज को कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लोग को पूरे 3 घंटे में जो आप लोग का पूरा समय दिया रहता है परीक्षा के लिए, आप लोग को उसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पूरे तरीके से अपने परीक्षा को फोकस करना है। और दोस्तों आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग ऐसे प्रश्नों का चुनाव जो कि आप लोग थोड़ा बहुत लिख सके। इसके बाद अब हम लोग का जो तीसरा टिप्स आता है वो होता है कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर ध्यान देना। यानी कि दोस्तों कहने का अर्थ है आप लोग को प्रश्न पत्र में दिए हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से उन सभी प्रश्नों का चुनाव करना है जो कि आप लोग को याद हो और उसको लिखने का प्रयास करना है। और दोस्तों जब आप अपनी परीक्षा में इन 2 चीजों को कर लेते हैं अब हम लोग का जो अगला टिप्स आता है दोस्तों वो होता है कि अपनी कॉपी को बिल्कुल ही सजा सजा कर लिखना। यानी कि दोस्तों कहने का तात्पर्य आप लोग के प्रश्न पत्र में से जितना भी प्रश्न का आप लोग का थोड़ा बहुत भी उत्तर याद हो उसको आप लोग कोशिश करें कि जितना अधिक से अधिक आप लोग विस्तार से उसको सजा सजा कर लिखने का प्रयास करिए। दोस्तों इन सभी टिप्स को विस्तार से समझने के बाद अब हम लोग का जो अगला टिप्स आता है वो दोस्तों टिप्स है कि आपको अपने क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल करना है। साथ ही आप लोग इस चीज का इस्तेमाल करके कोशिश करिएगा कि जितना अधिक से अधिक प्रश्नों को लिखने का प्रयास करिएगा। और दोस्तों जब आप लोग अपनी बोर्ड की परीक्षा में इस चीज को फॉलो करते हैं जहां पर फुल मार्क्स मिलना था उससे आप लोग को थोड़ा बहुत कम तो मिल ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों कहने का अर्थ है जहां पर आप लोग को 5 मार्क्स मिलना था तो ऐसे में आप लोग को 3 या 4 मार्क्स तो फिक्स है कि मिल ही जाएगा। दोस्तों जब हम अपनी बोर्ड की परीक्षा को देने जाते हैं और हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ऐसे में हम लोग को इन सभी टिप्स को फॉलो करने के बाद अब हम लोग का जो अंतिम टिप्स आता है अपनी बोर्ड की परीक्षा में फॉलो करना है। दोस्तों आपकी अपनी बोर्ड की परीक्षा की कॉपी में जितना हो सके सजाने का प्रयास करना है। यानी कि दोस्तों कहने का अर्थ है कि जब भी आप लोग का प्रश्न पत्र एवं कॉपी मिलता है तो उसमें कोशिश करिए कि अपनी कॉपी को इस तरह से लिखने का प्रयास करिए जिससे कि आपका जो कॉपी है कि जब भी कोई एग्जामिनर उस कॉपी को चेक करे तो उसको पूरी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। इसी प्रकार से आपको भी इस टिप्स को अपनी बोर्ड की परीक्षा में अवश्य ही फॉलो करना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप इन सभी टिप्स को समझकर पूरी तरह अपनी बोर्ड की परीक्षा में फॉलो कर लेते हैं तो आपको कुछ न आने की स्थिति में भी आप लोग एक बेहतर मार्क्स ला पाइएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।